क्या आप यकीन मानेंगे कि बर्गर की एक गर्मा गर्म टिक्की बीफ नहीं है, और ये चिकन नहीं है, या फिर ये सलामी नहीं है? जी, हम बात कर रहे हैं फेक मीट यानी पौधों से बने मीट के विकल्प की। इसे बनाने वाली कंपनियों का दावा है कि ये पूरी तरह मीट की जगह ले लेंगी, लेकिन उनकी इस बात पर आलोचना भी होती है कि ये भी जंक फूड ही है, प्रोसेस्ड फूड है, असली मीट का एक खराब विकल्प है। तो सच्चाई क्या है? क्या ये सचमुच हमारे शरीर के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर है? मैं सुपरमार्केट के अपने पसंदीदा हिस्से में जा रही हूँ। यहाँ वीगन और शाकाहारी मीट मिलता है। बर्गर, नगेट, सॉसेज, जो चाहो बिना मीट के बना है। मीट के ये विकल्प नए नहीं हैं, लेकिन मीट की हूबहू नकल करने वाले ये उत्पाद जरूर नए हैं, जिनकी शुरुआत अमेरिका से हुई, बियॉन्ड मीट जैसी कंपनी के साथ। लेकिन इन हाईटेक आविष्कारों से पहले भी अलग अलग संस्कृतियों में सदियों से मीट के विकल्प मौजूद रहे हैं, कहीं महंगाई की वजह से तो कहीं धार्मिक कारणों से। अफसोस कि पश्चिमी देशों ने इन्हें ऐसा बना दिया, सूखा, भूरा और नीरस, इस तरह का। इन्हें देखकर किसका खाने का मन करेगा? ये मीट का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन लंबे समय तक यही चीजें मीट के विकल्प के तौर पर बाजार में मौजूद थीं। फिर आए वेजी बर्गर। इनमें थी सब्जियों की बनी पैटीज जिनका स्वाद सब्जियों जैसा था। उनमें मीट के स्वाद की नकल करने की कोशिश नहीं की गई थी। नकली मीट के नए उत्पादों ने बाजार में क्रांति ला दी। मीट खाने वाले भी उनकी तरफ खिंचने लगे। अनुमान है कि दुनिया भर में प्लांट बेस्ड मीट का कुल बाजार 2019 में 11 अरब डॉलर का था। अगले 5 साल में ये इसका 3 गुना हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि एशिया प्रशांत क्षेत्र में होने की उम्मीद है। पश्चिमी कंपनियां सब जगह पहुंच रही हैं और दुनिया भर में कई स्थानीय ब्रांड्स भी उभर रहे हैं। तो पौधों से मीट जैसे दिखने वाली चीजें बनती कैसे हैं? कंपनियों से इस बारे में सटीक जानकारी मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि ये गोपनीय होती है। सोया, मटर, गेहूं। ज्यादातर उत्पाद सोया, मटर और गेहूं के प्रोटीन को जमा या अलग करके बनाए जाते हैं। फिर कंपनियां इनमें कुछ और चीजें मिलाती हैं, उन्हें फेंटती हैं और खूब दबाव में उसे लगातार गर्म किया जाता है। मक्के से कॉर्नफ्लेक्स भी इसी तरह बनते हैं। बाजार में मौजूद उत्पादों में तेल भी मिलाया जाता है, जैसे कि सूरजमुखी या फिर नारियल का तेल। उनमें मिनरल्स, मसाले, रंग और भी बहुत सी चीजें डलती हैं। इम्पॉसिबल बर्गर में डलता है हीम, जो बाकियों में नहीं होता। ये एक प्लांट बेस्ड केमिकल कंपाउंड है जिससे बर्गर में मीट जैसा टेक्सचर आता है। दूसरी तरफ कुछ कंपनियां बीफ नहीं बल्कि नकली चिकन बनाने में जुटी हैं, जैसे कि लाइक मीट। हम ऐसी सामग्री लेना चाहते हैं जो आमतौर पर किचन में पाई जाती है, और हम ऐसी प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं जो प्राकृतिक हो, जिसमें कोई केमिकल ना हो। कीस क्रिटहोफ की कंपनी लिव काइंडली ने लाइक मीट जैसे ब्रांड्स तैयार किए हैं। पौधों से तैयार चिकन असल चिकन जैसा ही है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के हाथों हाथ बिकने की वजह सिर्फ स्वाद नहीं है। स्वाद तो इनका मीट जैसा ही है। हाँ, पर्यावरण के लिए भी ये बेहतर माने जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? इम्पॉसिबल फूड्स का दावा है कि उसके बर्गर पारंपरिक बीफ बर्गर के मुकाबले 89% कम ग्लोबल वार्मिंग फैलाते हैं। उसमें 96% कम जमीन और 87% कम पानी इस्तेमाल होता है। पारंपरिक तौर पर पैदा बीफ के मुकाबले पौधे आधारित विकल्पों का कार्बन फुटप्रिंट कम है। रेचल सांतो प्लांट बेस्ड मीट के पर्यावरणीय और सेहत से जुड़े असर पर रिसर्च कर रही हैं। पौधे आधारित विकल्पों का असर प्रोसेस्ड नहीं किए गए पौधे आधारित खाने की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। चिकन को देखें तो नतीजे इतने साफ नहीं हैं, फिर भी फर्क तो है ही। रेचल सांतो की रिसर्च बताती है कि मीट के विकल्प औसतन चिकन के मुकाबले 43% कम ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं, 77% कम जमीन और 76% कम पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सब कंपनियां ऐसा दावा नहीं करती। What if burgers got healthier and the food we love had no cholesterol? There's no difference in protein. प्रोटीन में कोई अंतर नहीं है।
दूसरे तत्वों में भी ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे कि फैट। जोआओ पेड्रो फेरेरा रिसर्चर और डॉक्टर हैं। उन्होंने मीट के विकल्पों के सेहत पर होने वाले असर पर रिसर्च की है। लेकिन एक बड़ा अंतर ये है कि पौधे आधारित मीट में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा नमक, ज्यादा सोडियम है। लेकिन अब तक हुए अध्ययन बताते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर और दूसरी चीजें नहीं बढ़ती, और नमक की ये मात्रा बहुत कम है। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च में 8 हफ्तों तक लोगों को मीट बर्गर की जगह प्लांट बेस्ड बर्गर खिलाया गया। इससे उनके दिल पर अच्छा असर देखा गया। लगता है कि वे सेहतमंद हैं, लेकिन अभी और स्टडी करनी होगी। चिकन के विकल्पों के पोषक तत्व असली चिकन के बराबर या उससे बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग उत्पादों में पोषक तत्व अलग हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको सारी चीजें पढ़नी होंगी ताकि सुनिश्चित हो कि आपका विकल्प ज्यादा सेहतमंद है। चिकन के एक विकल्प में असली मीट के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा कैलोरी और लगभग 3 गुना ज्यादा फैट मिला। वैसे एक बात पक्की है, मीट में एंटीबायोटिक हो सकते हैं, जबकि इन विकल्पों में ये नहीं होते। एक और विवादित मुद्दा है कि इन उत्पादों को कैसे प्रोसेस किया जाता है। क्या उससे ये अनहेल्दी नहीं बनते? रिसर्च दिखाती है कि प्रोसेस्ड मीट खाने को कैंसर, दिल की बीमारी या फिर डायबिटीज से जोड़ा जाता है। फिलहाल अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन शुरुआती अध्ययन बताते हैं कि ये बात पौधों से तैयार मीट के विकल्पों पर लागू नहीं होती। तो अगर पौधे से तैयार मीट के बर्गर की तुलना बीफ बर्गर से करें तो ये ज्यादा सेहतमंद है। हालांकि इससे वीगन बर्गर हेल्दी फूड नहीं बन जाते। उनमें बहुत ज्यादा फैट होता है और आप उन्हें शुगर वाले सॉस और फ्रेंच फ्राइज के साथ खाएंगे तो फिर तो कहाँ ज्यादा हेल्दी बचे। और हाँ, अनाज के साथ बिना प्रोसेस दाल और सब्जियां खाना हर हाल में आपके लिए सेहतमंद है और पर्यावरण के लिए भी। दूसरी तरफ अगर आपको वाकई बर्गर चाहिए और आपके पास विकल्प है, तो क्यों ना इन्हें खरीदें जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। यानी मीट का हर विकल्प पर्यावरण के लिए अच्छा है।